हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाला है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। राइट। तो जो हार्ट है आपको पता है वो क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स करता है, फिर कंट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स करता है। राइट। तो उसको कंट्रैक्ट कराने के लिए, उसमें कंट्रैक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें एक इम्पल्स जनरेट करना पड़ेगा और उस इम्पल्स को थ्रू आउट द मसल ऑफ द हार्ट क्या करना पड़ेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन या कंडक्शन। राइट। तो आज का जो टॉपिक है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाला है कि जो इम्पल्स जनरेट हो रहा है वो कौन कर रहा है और उसका जनरेशन होने का बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, उसका कंडक्शन कैसे हो रहा है, उसी का बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। राइट। जो ह्यूमन हार्ट है उसे हम मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं। ह्यूमन हार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट क्यों बोलता है, क्योंकि ये खुद से इम्पल्स जनरेट कर सकता है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। राइट। बाहर से या स्टिमुलाई की हेल्प बिना लिए ये क्या कर सकता है, इम्पल्स जनरेट कर सकता है। राइट। इसीलिए ह्यूमन हार्ट को मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं। राइट। अभी जो अपना सिस्टम है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, इसमें कुछ कंपोनेंट्स है जो कि आपका ये सिस्टम बना रहा है। वो कंपोनेंट्स क्या क्या है ऑलरेडी मैंने बोर्ड में लिख के रखा है। जो पहला कंपोनेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, एसए नोड, साइनोएट्रियल नोड और पेसमेकर भी बोलते हैं इसे। सेकेंड कंपोनेंट इज योर एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। थर्ड कंपोनेंट इज एवी बंडल और बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं। आफ्टर दैट दिस एवी बंडल जो है ये क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट राइट में। राइट। तो जिससे हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट बंडल या राइट बंडल। राइट। अभी ये लेफ्ट राइट बंडल क्या हो रहा है, फर्दर डिवाइड हो जाएगा और आपका क्या बनाएगा, पुरकिंजी फाइबर्स। राइट। तो इसी चीज को हम लोग विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम समझने वाला है। राइट। अभी इधर जो मैंने डायग्राम बना के रखा है क्या है, बेसिक ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है, जिसमें कि आपको क्या देखने को मिलता है, दोनों एट्रियम देखने को मिल रहा है और दो वेंट्रिकल देखने को मिलता है। साथ में क्या देखने को मिल रहा है, वेना कवा, सुपीरियर वेना कवा और इंफीरियर वेना कवा। राइट। अभी देखो जो ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट का जो राइट एट्रियम है, इस राइट एट्रियम की टॉप मोस्ट कॉर्नर में, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट का जो राइट एट्रियम है, इस राइट एट्रियम की टॉप मोस्ट कॉर्नर में नियर द सुपीरियर वेना कवा हमें क्या देखने को मिलता है, एक नोडल टिश्यू का पैच देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, एक नोडल टिश्यू का पैच देखने को मिलता है। राइट। और इस नोडल टिश्यू का पैच को हम लोग क्या बोलता है, एसए नोड। राइट। जिसे पेस मेकर भी बोलते हैं, पेस मेकर। राइट। राइट। अभी इससे एसए नोड क्यों बोल रहा है या पेस मेकर क्यों बोल रहा है, क्योंकि जो इम्पल्स जनरेट होता है वो कौन करता है, आपका एसए नोड। राइट। सो एसए नोड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ योर इम्पल्स। राइट। तो जैसे हमें इधर एक पैच देखने को मिलता है नोडल टिश्यू का, लाइकवाइज इसी एट्रियम में बॉटम में हमें क्या देखने को मिलता है, और एक नोडल टिश्यू का पैच देखने को मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एवी नोड, जिसे हम क्या बोलते हैं, एवी नोड। राइट। अभी देखो ये जो एवी नोड है, इस एवी नोड से कुछ फाइबर्स निकला है जो कि एक बंडल बना रहा है। राइट। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस एवी नोड से कुछ फाइबर्स निकला है जो कि एक बंडल बना लिया। राइट। इस बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, एवी बंडल। इस बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, एवी बंडल। अभी ये जो एवी बंडल या बंडल ऑफ हिस है, जैसे ही ये एवी बंडल आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में एंटर करेगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम मतलब द पोर्शन ऑफ सेप्टम बिटवीन द टू वेंट्रिकल्स, मतलब इन दोनों वेंट्रिकल का बीच का जो रीजन ऑफ सेप्टम है उसे हम लोग क्या बोलता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अभी जैसे ही एवी बंडल आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में एंटर करेगा, ये एवी बंडल क्या हो जाएगा, आपका डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट और राइट ब्रांच में। राइट। जो राइट वाला ब्रांच है उसे हम क्या बोलते हैं, राइट बंडल, राइट बंडल। और जो लेफ्ट वाला ब्रांच है उसे हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट बंडल। राइट। अभी देखो ये लेफ्ट और राइट बंडल क्या करेगा, ये चला जाएगा आपका वेंट्रिकल्स की वॉल में चला जाएगा। राइट। और वेंट्रिकल के वॉल में जाते ही क्या होगा, ये छोटा छोटा ब्रांचेस में, फाइबर्स में फिर डिवाइड हो जाएगा। राइट। छोटा छोटा ब्रांचेस या फाइबर में फिर डिवाइड हो जाएगा, जिससे हम लोग क्या बोलता है, पुरकिंजी फाइबर्स, पुरकिंजी फाइबर्स। राइट। मैं क्या बोल रहा हूं, जो ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट का जो राइट एट्रियम है, उस राइट एट्रियम का टॉप मोस्ट कॉर्नर में नियर द सुपीरियर वेना कवा हमें क्या देखने को मिलता है, नोडल टिश्यू का एक पैच देखने को मिलता है। राइट। इस नोडल टिश्यू का पैच को हम लोग क्या बोलता है, एसए नोड या पेसमेकर। एसए नोड या पेसमेकर क्यों बोल रहा है, क्योंकि जो इंपल्स चाहिए कंट्रैक्शन के लिए वो कौन जनरेट कर रहा है, आपका एसए नोड।
राइट। सो एसए नोड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं, राइट। इसीलिए हम लोग इसे पेस मेकर बोलते हैं, राइट। जैसे हमें इधर एक नोच देखने को मिलता है, लाइकवाइज हमें इधर भी एक नोडल टिश्यू का पैच देखने को मिलता है, राइट। इस नोडल टिश्यू का पैच को हम लोग क्या बोलता है, एवी नोड, राइट। अभी इस एवी नोड से कुछ फाइबर्स निकला है जो कि क्या कर रहा है, आपका एक बंडल बना रहा है, राइट। और इसी बंडल ऑफ फाइबर को हम लोग क्या बोलते हैं, एबी बंडल या बंडल ऑफ हिस। अभी देखो, जैसे ही आपका एबी बंडल आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में एंटर करेगा, ये क्या होगा, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, राइट। एक राइट एक लेफ्ट। अभी ये ब्रांचेस कहाँ चला जाएगा, आपका वेंट्रिकल की वॉल में चला जाएगा और उधर जाके क्या होगा, फर्दर छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, राइट। उसी ब्रांचेस को या उसी फाइबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पुर्किंजी फाइबर्स। अभी देखो कंडक्शन कैसे हो रहा है, जैसे ही आपका एसए नोड इंपल्स जनरेट करेगा, जैसे ही आपका एसए नोड इंपल्स जनरेट करेगा, वो इंपल्स कहाँ चला जाएगा, पहले तो वो इंपल्स चला जाएगा आपका दोनों एट्रियम में, राइट। जैसे ही इंपल्स दोनों एट्रियम में चला जाएगा, क्या करेगा, आपका एट्रियम कंट्रैक्ट करेगा एंड दैट सेम इंपल्स आल्सो विल रीच योर एवी नोड। मैं क्या बोल रहा हूँ, एसए नोड जैसे ही इंपल्स जनरेट करेगा, वो इंपल्स कहाँ चला जाएगा, एट्रियम में चला जाएगा, दोनों एट्रियम राइट लेफ्ट, और साथ में वो इंपल्स कहाँ चला जाएगा, आपका एवी नोड में। जैसे ही इंपल्स एट्रियम में जाएगा, एट्रियम क्या करेगा, आपका कंट्रैक्ट करेगा, राइट। एट्रियम कंट्रैक्ट करेगा और सेम इंपल्स कहाँ पहुंच गया था, आपका एवी नोड में भी पहुंच गया था। पर वो एवी नोड क्या करेगा, उस इंपल्स को 0.1 सेकंड के लिए डिले करा देगा, मतलब उसको होल्ड करके रखेगा, आगे जाने नहीं देगा, राइट। क्यों होल्ड करके रखा है या क्यों डिले करके रखा है, ताकि जो एट्रियम है आपका वो प्रॉपर्ली कंट्रैक्ट कर पाए, राइट। इसीलिए जो एवी नोड है वो क्या करेगा, आपका जो इंपल्स है उसको 0.1 सेकंड के लिए डिले करा देगा, राइट। आफ्टर 0.1 सेकंड वो क्या करेगा, इंपल्स को कहाँ भेज देगा, एवी नोड में भेज देगा। एवी नोड से कहाँ चला जाएगा, दोनों बंडल्स में चला जाएगा, राइट और लेफ्ट, एंड देन फाइनली कहाँ पहुंच जाएगा, पुर्किंजी फाइबर्स में पहुंच जाएगा। जैसे ही पुर्किंजी फाइबर्स में पहुंच जाएगा, आपका क्या होगा, वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, राइट। और इसी का साथ साथ क्या हो गया, ये जो टॉपिक था कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, ये हो गया कंप्लीट, राइट। होपफुली आपको कंडक्शन समझ में आ गया होगा, राइट। एक्चुअली ये जो टॉपिक है, इसमें हम लोग क्या समझने वाला था कि इंपल्स कौन जनरेट कर रहा है, इंपल्स कौन जनरेट कर रहा है, आपका एसए नोड, और उस इंपल्स का कंडक्शन कैसे हो रहा है, बाकी का जो कंपोनेंट्स है वो क्या कर रहा है, आपका कंडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, राइट। होपफुली आपको ये टॉपिक या ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो काइंडली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल, and also do let me know in the comments कि जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँ वो कौन सा टॉपिक में बनाऊँ, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।